की वीडियो में हम आपको सामरी जादूगर के बारे में बताएंगे कि इसकी परवरिश किसने की और इसने बनी इसराइल वालों को कैसे गुमराह किया था। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जा जलील और बेइज्जत बना रखा था। बनी इसराइल को माशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान कर रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम है। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियां बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बादशाह आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो कुतबी कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। फिरौन की हिलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आजाद होकर सब ईमान ले आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का यह हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजेदार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। अब सामईन, ये सामरी दरअसल कौन था? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। बनी इसराइल में एक मक्कार शख्स था जिसका नाम सामरी था। वो तिबी तौर पर इंतहाई गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। सामरी के बारे में मारूफुल कुरान में मुफ्ती शफी उस्मानी साहब ने बहवाला रूहुल मानी जिक्र किया है कि मशहूर ये है कि सामरी का नाम मूसा इब्न जफर था और इब्न जरीर ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि मूसा सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इस्राएली लड़कों के कत्ल का हुक्म जारी था। उसकी वालिदा को खौफ हुआ कि फिरौनी सिपाही उसको कत्ल कर देंगे, तो बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि उसको जंगल के एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दिया जाए। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को उसकी हिफाजत और ग़िज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और उस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि ये गार में ही पलकर बड़ा हो गया। इसलिए ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान कि फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है, जब कोई आदमी अज़ल से ही नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो मूसा सामरी जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने उसको कुछ भी नफा न दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान न पहुंचा। फिरौन के गर्क होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कौम से रुखसत होते वक्त अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए। इंतजामी मामलात के लिए उनमें हाकिम भी मुकर्रर कर गए, यानी अपने भाई हारून को जो कि अल्लाह के नबी थे। इन 40 अय्याम में मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बराह रास्त कलाम करते रहे, यानी दरमियान में वही का वास्ता भी नहीं था। अल्लाह ताला भी इनसे बगैर किसी वास्ते से कलाम करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में वो एक शख्स की पैरवी करते हुए गुमराह हो गए और उनकी गुमराही का सबब बनने वाला शख्स सामरी था। अल्लाह से मुलाकात की मुद्दत पूरी करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ो नसीहत से भरपूर तख्तियां उठा ली। उनमें अल्लाह के अहकामात भी थे और बनी इसराइल की शरीयत भी दश थी। इसी को तौरात कहा जाता है। इनको उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए। इस मौके पर अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत नंबर 86 में फरमाते हैं,
बस मूसा निहायत गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे। कौम पर जब 30 दिन गुजर गए और हस्ब वादा मूसा अलैहिस्सलाम न लौटे तो वो गमगीन रहने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया और फरमाया, ए बनी इसराइल, जब तुम मिस्र चले थे तो कुतबियों के पैसे और रुकूम वगैरह हम में से बास पर उधार थे। इसी तरह उनकी अमानतें भी हमारे पास रह गई हैं। अब हम उन चीजों को उन्हें वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी मलकियत में रहे। इसलिए तुम एक गहरा गड्ढा खोद दो और जो मालो असबाब, जेवरात और सोना चांदी वगैरह उनका तुम्हारे पास है उसमें डालो और आग लगा दो। चुनाचे इसी तरह किया गया। इस दौरान उनके साथ सामरी नामी एक शख्स था। ये था तो गाय के पुजारियों में से, लेकिन पड़ोसी होने के नाते ये भी बनी इसराइल में शुमार होता था। उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े को गुजरते हुए देखा और उसके कदमों के नीचे से मट्टी उठा ली थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू इसे फेंक दे। ये कहने लगा, ये तो वो चीज है जिसने तुम्हें दरिया पार करवा दिया है। मैं इसे इस शर्त पर टालने के लिए तैयार हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इससे वो बन जाए जो मैं चाहता हूँ। हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कुदरत इलाही से इस गड्ढे में जो था वो ऐसे बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया जो अंदर से खोखला था। उसमें रूह नहीं थी, लेकिन जब हवा उसके पीछे से दाखिल होकर मुंह से निकलती तो एक आवाज पैदा होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 10 दिन की ताखीर से पहुंचे तो उन दिनों में ही उन्होंने बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। बल्कि सामरी ने उनसे यहाँ तक कहा था कि मूसा भूल कर चले गए, उनका माबूद भी यही बछड़ा है। जब वो आएंगे तो खुद भी इसी की इबादत करेंगे और हमारे साथ मिल जाएंगे। इस तरह उनमें से अक्सर ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। बस चंद ही अफराद इससे बाज रहे। उन्होंने सोचा कि इंतजार कर लेते हैं। वो 30 दिन का वादा करके गए हैं, कुछ जायद दिन लग गए हैं तो इसमें भी कोई खास वजह होगी, क्योंकि अल्लाह का नबी वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन कोई खास वजह है और मुमकिन है कि सामरी भी हक पर हो, फिर भी इंतजार बेहतर है। इसी तरह वो ठहरे रहे। ताहम उनमें पूरी बसीरत और यकीन के साथ सामरी को झूठा समझने वाला, उसके पीछे ना लगने वाला और हक को समझने वाला सिवाय हारून अलैहिस्सलाम और गिने चुने अफराद के और कोई नहीं था। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इंतहाई गुस्से और अफसोस के साथ उनसे कहा कि तुम 10 दिन की ताखीर बर्दाश्त न कर सके। क्या अल्लाह के गजब का शिकार होना चाहते हो कि मेरी खिलाफ वर्जी कर रहे हो? इन लोगों ने किस कदर बेवकूफी का काम किया है। वो बछड़ा जो इनकी बातों का जवाब तक नहीं दे सकता और किसी भी किस्म के नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता था, वो सिर्फ इसकी आवाज सुनकर उसकी पूजा पर मुज़य्यन हो गए। हारून अलैहिस्सलाम इनको रोकते रहे और अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो अपने भाई हारून पर बिगड़े, उनके सर के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। उनकी तबीयत में सख्ती थी, जबकि हारून अलैहिस्सलाम बहुत नरम मिजाज थे। हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नरम बर्ताव करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ किए हुए वादे को क्यों नहीं निभाया और इन लोगों की इस्लाह क्यों न की? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास ना आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा? सिर्फ इसलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल 2 फिरकों में बढ़ जाते। एक गिरोह इनमें से बछड़े की पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता, तो आप मुझ पर कहीं ये एतराज न करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे अहकामात का इंतजार न किया और पहले ही भाग आया। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज़्र बयान किया कि इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और जब मैंने इनसे कहा कि बछड़े की पूजा ना करो तो उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा कि अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ऐ मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूँ। जब उन्होंने अपना उज़्र पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जो हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था, सामरी तूने ये काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली? उसने जो जवाब दिया, सूरह ताहा आयत 96 में इसका जिक्र यूं आया है। सामरी कहने लगा, जब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग न देख सके तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े पर नजर रखी। जहां इसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मट्टी की एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने उसको बछड़े पर फेंका तो इसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इनके फितने का बाइस बन गई। ये किस्सा है इनके इनहराफ का और हक से मुंह मोड़ने का। इनमें से सिर्फ चंद एक पाकीज़ा तबीयत वालों के अलावा तमाम लोग बछड़े की इबादत करने लगे और सिर्फ चंद अफराद को अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से बचा लिया।
अंदाजा कीजिए कि इनके दिल कितने सख्त थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से मुखातिब होकर कहा, दुनिया में तेरी सजा यह है कि उम्र भर यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान किया है कि उसे एक मोहल्लिक बीमारी ने आ लिया, उसकी वजह से लोग उससे दूर रहते, न कोई इसे हाथ लगाता और न ही कोई करीब जाता। फिर फरमाया, आखिरत में भी तेरी जबरदस्त सजा मुकर्रर है और अपने माबूद यानी बछड़े का भी हश्र देख कि जिसको तू माबूद ख्याल कर बैठा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जला देने का हुक्म जारी किया और जलाने के बाद उसकी राख उठा ली और दरिया में उड़ा दी, ताकि कोई शख्स दोबारा बछड़े की इबादत का ख्याल दिल में न लाए और इबरत हासिल करे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।